starts with a D. Oh, ew. दोस्तों, पहले पार्ट के आखिरी में आपने देखा कि फ्लिप और क्रॉल एक लंबो कार को हिट कर देते हैं और उसके बाद फ्लिप चेक करने जाता है कि गाड़ी में कौन है। वो बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाता है जब वो एक सुंदर लड़की को कार से निकलते हुए देखता है जिसका नाम मेलिसा है और गाड़ी से बाहर आकर वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। अब उस सुंदर लड़की को देखकर फ्लिप सोचता है कि मैंने क्रॉल से शादी क्यों की होगी। वो उस लड़की के चक्कर में भटक जाता है और क्रॉल को डाइवोर्स देना चाहता है ताकि वो उस सुंदर नई लड़की के साथ रह सके। अब पता लगता है कि वो भी अलाइव इन टस्कन का बोर्ड देखकर यहाँ 2 हफ्ते पहले ही आ गई थी, लेकिन तब से वो यहाँ वहाँ घूम रही है क्योंकि साइन बोर्ड पर कोई भी एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। और फ्लिप ने आज तक इतना बुरा कभी फील नहीं किया जितना उसे अपने एड्रेस ना लिखने पर हो रहा है। अब घर पहुंचने के बाद फ्लिप अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो उस नई लड़की को इम्प्रेस कर सके, लेकिन क्रॉल ऐसा होने ही नहीं देती। क्रॉल बिना किसी दया के फ्लिप की गंदी हैबिट्स के बारे में बताती है, जैसा कि उसका पूल को टॉयलेट की जगह यूज करना और कैसे क्रॉल की उसकी लाइफ में आने से पहले वो अपने घर को कचरा बना के रखता था। उसके बाद फ्लिप मेलिसा को उसके घर रहने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो उसको विश्वास दिलाती है कि वो आगे वाले घर में ठीक से रहेगी। बाद में क्रॉल और मेलिसा किचन में बातें कर रहे होते हैं और तब फ्लिप वहां आकर प्रॉपर्ली ग्रूम हेयर कट के साथ बियर्ड के साथ तो मजे में आता है और उसने ये इसलिए किया होता है ताकि वो मेलिसा को इम्प्रेस कर सके, लेकिन मेलिसा उसके लिए कुछ भी नहीं कहती, बस उसकी वाइफ ही उसकी तारीफ करती है। अब रात को वो सभी साथ में डिनर करते हैं और सारा टाइम फ्लिप मेलिसा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहता है। वो जो भी बोलती है वो उसको मान लेता है और जो भी चीजें वो कहती है कि मुझे पसंद है, फ्लिप भी कहता है कि हाँ मुझे भी यही पसंद है। फिर भी डिनर के खत्म होने तक वो अपने झूठ में फंस जाता है और उसका मजाक बन जाता है। बाद में रात को मेलिसा फ्लिप के रूम में आती है और उसको साथ नहाने के लिए इनवाइट करती है। वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसके पीछे जाता है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि क्रॉल उसका वेट कर रही है और अचानक से वो पसीने से भरा हुआ खतरनाक सपने से जागता है। अब अगली सुबह मेलिसा उसके घर में आती है और फ्लिप को वर्कआउट करते हुए पाती है। वो मेलिसा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है कि वो बहुत काम कर रहा है, लेकिन मेलिसा उसकी एक्टिंग को समझ जाती है। वो फ्लिप से कार के बारे में पूछने आई होती है जो कि उसके घर के बाहर खड़ी है और पता लगता है कि वो कार फ्लिप ने मेलिसा को दी थी क्योंकि फ्लिप को बुरा लग रहा था कि उसने मेलिसा की लिम्बो कार को ठोक दिया था। अब ये देखकर क्रॉल बिल्कुल ही खुश नहीं होती कि फ्लिप किसी और औरत के लिए चीजें कर रहा है, जबकि उसने अभी तक उसके घर के डोर को ठीक नहीं किया जो खुद फ्लिप ने तोड़ा है। अब उस दिन बाद में वो डोर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रूफ हो जाता है कि वो इन कामों में बिल्कुल बेकार है। अब मेलिसा क्रॉल और फ्लिप को ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करती है, लेकिन फ्लिप क्रॉल के बीमार होने का झूठ बोलता है और अकेला ही वहां चला जाता है। और जब मेलिसा नशे में होती है वो बोलती है कि वो फिलिप के साथ सो जाती अगर वो शादीशुदा नहीं होता, लेकिन अब इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। अब फिलिप शॉक हो जाता है क्योंकि ये शब्द तो वो कब से सुनना चाहता था। वो तभी क्रॉल के पास ब्रेकअप करने के लिए जाता है, पर वहाँ वो क्रॉल को उन दोनों के पोर्ट्रेट को बनाते हुए देखता है। अब क्रॉल उसको थैंक्स बोलती है कि उसने डोर ठीक कर लिया है, चाहे वो कितना भी बुरा हो पर ठीक तो किया है। अब इसके बाद फिलिप अब उसको डाइवोर्स नहीं मांग सकता। अब इस सीन में एक स्पोर्ट कार अलाइव इन टस्कन साइन के सामने रुकती है। एक आदमी कार से बाहर आता है और इससे पक्का हो जाता है कि उन तीनों के अलावा इस धरती पर और भी जीवित हैं। वो आदमी ह्यूमंस को ढूंढना चाहता है और टस्कन के लिए ड्राइव करते हुए जा रहा था। अब वापस घर में दिखाते हैं जहां फिलिप, क्रॉल और मेलिसा बातें कर रहे होते हैं और साथ में ड्रिंक भी करते हैं। क्रॉल मेलिसा को उनकी शादी के बारे में सब बताती है जो कि फिलिप को बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेलिसा सोचे कि वो क्रॉल के प्यार में है। जब उसको मेलिसा से अकेले में बात करने का चांस मिलता है तो वो रात वाले टॉपिक के बारे में बात कर देता है। अब मेलिसा बड़ी शर्मिंदा होती है कि उसने फिलिप को अपनी सेक्सुअल डिजायर बताई थी। फिर फिलिप उसको बोलता है कि उसको इस बात के लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्लियर कर देती है कि वो कभी भी फिलिप जैसे शादीशुदा आदमी के साथ कभी नहीं सोएगी। अब ये सुनकर फिलिप का मुंह उतर जाता है क्योंकि नाम की शादी की वजह से उसने मेलिसा के साथ होने का एक और चांस मिस कर दिया। अगले दिन वो एक प्लान के बारे में सोचता है और अपने बॉल बडीज के साथ शेयर करता है। अगर वो सिर्फ क्रॉल को प्रेग्नेंट करता है तो उसके बच्चों को ही एक दूसरे के साथ होकर अर्थ को रिपॉपुलेट करना होगा, लेकिन अगर वो 2 अलग लड़कियों के साथ बच्चे करेगा तो पॉसिबिलिटी होगी कि भाई बहन को रिप्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा। अब फिलिप को बस क्रॉल और मेलिसा को इस प्लान के बारे में बनाना है। अब वो मेलिसा के पास जाता है और पूछता है क्या वो अर्थ और ह्यूमन लाइफ का अच्छा चाहती हैं या नहीं। जब वो हाँ बोलती हैं तो फिलिप इसको एक साइन मानता है कि मेलिसा अर्थ के अच्छे के लिए उसके साथ सो सकती है। फिर वो क्रॉल के पास जाता है और उसके सामने एक ऐसी जरूरी बात के लिए रोने की एक्टिंग करता है जिसके बारे में बहुत ही चिंतित है। जब वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है, वो बताता है कि काफी पॉसिबिलिटीज है कि उनके बच्चों को एक दूसरे के साथ ही अर्थ को वापस रिपॉपुलेट करना होगा। अब क्रॉल ऐसा कुछ होने का सोच के ही इससे नफरत करती है और बहुत ही बुरा फील करती है। फिलिप इसको अपना चांस मानकर क्रॉल को मेलिसा के साथ बच्चे करने वाला प्लान बताता है। क्रॉल इसको बिल्कुल
बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन फिलिप उसको इस बारे में सोचने के लिए बोलता है। वो ऐसा दिखाता है जैसे कि वो भी किसी और लड़की के साथ होना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन वो अर्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब क्रॉल को पता लगता है कि मेलिसा ने फिलिप को बताया हुआ है कि अगर वो अनमैरिड होता तो वो फिलिप के साथ सो जाती है, और इस बात से क्रॉल आग बबूला हो जाती है। वो फिलिप को अपने घर से निकाल देती है और मेलिसा को भी भला बुरा सुना देती है। फिर बाद में मेलिसा फिलिप के पास जाती है और पूछती है कि उसने अपने वाइफ को क्या बोला। वो भी उसकी बेइज्जती करती है और वहां से गुस्से में चली जाती है। अब उसको ऐसा कुछ सोचना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी इच्छा पूरी कर सके, इसीलिए वो एक गेम डंग द संग बनाता है जिसमें वो लड़कियां एक बटन को प्रेस करके उसको पानी में गिरा सकती है, और ये सब वो तब तक कर सकती हैं जब तक उनका गुस्सा खत्म नहीं हो जाता। पर फिर भी उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि दोनों लड़कियां उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं। फिर वो अपने आप को काफी बार पानी में कूदा देता है। फिर 3 घंटे बाद वो दोनों उसको घर के अंदर बुला लेती हैं। वो सोचता है कि वो उनसे माफी मांग लेगा, लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है जब क्रॉल मेलिसा के साथ उसको बच्चे करने के लिए मान जाती है। शुरू में तो फिलिप को लगता है कि वो उसका बुद्धू बना रही है, लेकिन तभी मेलिसा उसके साथ सेक्स करने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं जो उसको माननी पड़ेगी। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक मंथ में बस 3 बार और एक दिन में भी 3 बार ही सो सकते हैं, और ये सब मेलिसा के प्रेग्नेंट होने के साथ ही रुक जाएगा। फिर फिलिप तो ऐसे दिखाता है कि जैसे उसने बहुत दुख के साथ इन बातों को माना हो, लेकिन जैसे ही घर पहुंचता है तो बड़ी एक्साइटमेंट में चिल्लाता है। और अब वो दिन आ ही गया है जब वो मेलिसा के साथ होगा। फिलिप साफ सफाई से और अच्छे कपड़े पहनकर जा रहा होता है और क्रॉल उसको रोक लेती है और वो स्टेमिना के लिए उसको मूंगफली देती है और उसको कहती है एंजॉय योर सेक्स, और कहती है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी घर वापस आ जाना। अब कुछ समय बाद फिलिप मेलिसा को एक रोमांटिक डेट पर लेके जाता है। वो इसको स्पेशल बनाना चाहता है, लेकिन मेलिसा जल्दी से ये काम खत्म करके उसको उसकी वाइफ के पास भेजना चाहती है। फिलिप ने तो यहाँ तक कि उसके लिए फायर वर्क भी अरेंज किया हुआ है जो कि बहुत दूर से भी दिखाई दे रहा है। अब स्पोर्ट्स कार वाला आदमी इसको देखता है और कार को वापस मोड़कर जहाँ फायर वर्क हो रहे हैं वहां जाता है। और यहाँ जब फिलिप और मेलिसा किस करने वाले होते हैं उनको कार के टायर्स की आवाज आती है। फिलिप को लगता है कि वो क्रॉल है, पर जब आदमी कार से बाहर आता है वो दोनों बिल्कुल ही सुन हो जाते हैं। वो आदमी अपना नाम टॉड बताता है, वो इस टीम में एक टेक्नीशियन है और वो ऐसे ही अपनी सारी बात बताता है। अब फिलिप टॉड को वहां से जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो दोनों अभी बिजी हैं, लेकिन अब जैसे कि एक और आदमी जिंदा है, मेलिसा को फिलिप के साथ रहने का कोई मतलब नहीं दिख रहा। बेचारे फिलिप के साथ हर बार कुछ न कुछ हो ही जा रहा होता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, फिलिप को बस क्रॉल के साथ ही रहना चाहिए या फिर उसको 2 अलग अलग लड़कियों के साथ बच्चे करके रिपॉपुलेट करना चाहिए? क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब फिलिप बड़ी टेंशन में घर आता है और क्रॉल को जो हुआ वो सब बताता है, लेकिन यहाँ क्रॉल बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पति को अब किसी और औरत के साथ नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन फिलिप टॉड की बॉडी के बारे में ऐसे कमेंट करता है जैसे कि वो बहुत ही घटिया हो और कहता है कि मेलिसा को उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। यहाँ दिखाते हैं कि वो बाहर आकर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए मिलते हैं। बातें करते हुए टॉड बोलता है कि उसकी फेवरेट मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन है, जो कि मेलिसा की भी फेवरेट मूवी है। फिर बातचीत में घुसने के लिए फिलिप टॉम हैंक्स की अच्छी परफॉर्मेंस की बात करने लगता है, जबकि वो उस मूवी में होता ही नहीं है। टॉड को सारी अटेंशन मिलते हुए देखकर फिलिप उसके वेट के ऊपर जोक्स बनाने लगता है, लेकिन टॉड को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बताता है कि बचपन में उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद से ही उसने ओवर ईटिंग करना शुरू कर दिया था और पूरी लाइफ उसका सभी ने मजाक बनाया है, और अब लाइफ के ऐसे पॉइंट पर आ गया है जहां उसका कोई मजाक भी बनाए तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद मेलिसा और टॉड दोनों ही रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। क्रॉल बोलती है कि उसको उन दोनों के बीच कुछ फील होता है, वो उन दोनों को मिलाना चाहती है, जबकि फिलिप को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब अगले दिन वो उन चारों के लिए सिटी घूमने के लिए डेट का प्लान करती है, लेकिन आखिर में क्रॉल इसके लिए मना कर देती है क्योंकि इस तरह टॉड और मेलिसा को अकेले में ज्यादा टाइम मिलेगा। वो उनको अपने घर में बुलाती है और उल्टी करने की एक्टिंग करती है। फिर वो फिलिप को भी उसके साथ रुकने को बोलती है कि वो घर पर अकेली है और उसकी तबीयत भी खराब है, उसका ध्यान कौन रखेगा। और ऐसे मेलिसा और टॉड को एक दिन साथ में अकेले बिताने को मिल जाता है। वो राइड्स पर जाते हैं, गोल्फ खेलते हैं और साथ में बहुत ही मस्ती करते हैं। फिलिप सारा समय उनका पीछा करता रहता है और टॉड की लड़कियों को इम्प्रेस करने की नॉलेज की कमी के बारे में बुरे बुरे कमेंट्स करता है। अब उस दिन बाद में वो घर वापस आता है और क्रॉल की बनाई गई मशीन को यूज करके क्रॉल की हेल्प करता है बर्तन धोने में। वो फिलिप को बताती है कि मेलिसा और टॉड एक और डेट पर जा रहे हैं क्योंकि उनकी फर्स्ट डेट बहुत ही अच्छी गई। अब फिलिप रिक्वेस्ट करता है कि वो उन दोनों को मिलाना रोक दे, लेकिन अब की बार मेलिसा ने टॉड को डेट के लिए पूछा होता है। अब फिलिप सोचता है कि मैं उनको अकेले नहीं जाने दूंगा और इसीलिए वो डबल डेट प्लान करता है। अब वो चारों टेनिस कोर्ट जाते हैं जहां फिलिप अपने टी शर्ट उतार देता है और टॉड को भी उतारने के लिए बोलता है। वो सोच रहा होता है कि टॉड ऐसा करेगा तो शर्मिंदा होगा, लेकिन वो तो बिना किसी झिझक के उतार देता है। अचानक मेलिसा कुछ देखकर हाँफती है। फिलिप बड़ा ही खुश होता है कि उसको टॉड की बॉडी पसंद नहीं आई, लेकिन मेलिसा तो पीठ की साइड पर कुछ एक निशान देख रही होती है। फिर टॉड बताता है कि उसने बचपन में अपनी किडनी एक भाई को डोनेट कर दी थी
अब दोनों लड़कियां इसके लिए बहुत ही बुरा फील करती हैं और टॉड फिर से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। अब फिलिप अपनी पूरी कोशिश करके उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टॉड को सुनना ज्यादा पसंद करती है और वो बताता है कि जिस लड़के को उसने किडनी डोनेट की है वो किडनी ट्रांसप्लांट से मर गया था। अब इसके बारे में बात करके टॉड का मूड खराब हो जाता है। वो सभी से माफी मांगता है और फिर वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद क्रॉल और फिलिप उसको ढूंढते हुए जाते हैं और वहां मेलिसा और उसको किस करते हुए देखते हैं और क्रॉल को लगता है कि फिलिप ने उसकी टी शर्ट उतारने के लिए इसलिए बोला होगा क्योंकि फिलिप को वो किडनी ट्रांसप्लांट वाली स्टोरी पहले से ही पता थी, जिससे मेलिसा और टॉड का रिलेशनशिप आगे बढ़े। फिलिप उसकी तारीफ को जरूर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही जेलस फील कर रहा होता है। रात को फिलिप मेलिसा के पास जाता है और कहता है कि मोटे लोगों पर कभी भी ट्रस्ट मत करना क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं होते। अब मेलिसा उसको गाली देती है और उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। फिलिप उससे बहुत माफी मांगता है, जिससे मेलिसा बहुत ही बुरा फील करती है और आखिरकार दरवाजा खोल देती है। इसके बाद वो फिलिप के फेवरेट बार में जाते हैं और उसके बॉल बडी से मिलते हैं। अब मेलिसा को फिलिप का असली रूप पहली बार देखने को मिलता है जब वो मान लेता है कि शॉशैंक रिडेम्पशन उसकी फेवरेट मूवी नहीं है। वो बोलता है कि वो उन सब के बीच घुल मिलना चाहता है और उसको लगा कि झूठ बोलने से वो सब दोस्त बन सकते हैं। और जब वो बात कर रहे होते हैं फिलिप को लगता है कि शायद मेलिसा उसमें इंटरेस्टेड हो सकती है। फिलिप उसको बताता है कि वो उसको कितना पसंद करता है और उसको डेट पर जाने के लिए पूछता है। हालांकि वो बुरी तरह शर्मिंदा होता है जब मेलिसा डेट के लिए मना कर देती है क्योंकि वो एक शादीशुदा इंसान है और वो टॉड के साथ ऑलरेडी डेट पर है। फिर फिलिप अपनी बात को कवर करने के लिए बोलता है कि मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये बात क्रॉल को कहना चाहता था, इसलिए मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब मेलिसा जानती है कि वो झूठ तो बोल ही रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने ऐसा कुछ कह दिया तो उनके बीच चीजें बिगड़ जाएंगी। और दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल मिस्टर हिंदी रॉकर सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी वीडियो के पब्लिश करने के साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और एंजॉय कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।